हेलो एवरीवन। सो आज हम देख ले प्रोडक्टिविटी इन इकोलॉजी ये टॉपिक को, जिसपे एक क्वेश्चन भी आया था 2013 में। देखो कि प्रोडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होते जाती है, उसका एक कुछ सीक्वेंस लगाना है आपको। और पहली तो बात है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए। सेकंड है कि उसका प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे और फिर हम कमेंट में आप सभी को इसको आंसर करना है। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखो कि जैसे अगर हम एक कुछ खाना खाते हैं, राइट। तो अब वो खाना खाना हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हम प्रोडक्टिव रह पाते हैं, हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही प्रोड्यूसर्स में, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सनलाइट उनको मिलना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी तो CO2 इनके द्वारा लिया जाता है, सो दैट वो अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रख पाते हैं। मतलब जो प्लांट्स की एक बेसिक अगर हम प्रोसीजर देखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोटोसिंथेसिस। और ये अब सब जगह पे सेम होगा क्या? नो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनरेज आते हैं, डायरेक्ट सनरेज आते हैं, तो वहां पे सनलाइट मैक्सिमम है। इवन यहाँ पे रेनफॉल के लिए भी एक सुटेबल कंडीशन है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो कि सनलाइट अच्छे से होना और दूसरा है रेनफॉल। तो इन दोनों फैक्टर्स में अगर हम देखें तो वो इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे, जैसे आप पोलर रीजन की तरफ जाते हो तो सनलाइट एकदम स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं हो पाते। तो अगर सनलाइट ही नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, और जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। अब देखो प्रोडक्टिविटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या दो इसमें सब पार्ट्स आते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड एक होती है नेट प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस मतलब क्या है कि जब इसी सनलाइट से प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करता है, तो वो जो हो गई वो ग्रॉस है। मतलब अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरा आता है नेट। मतलब क्या है कि इनको अपने रेस्पिरेशन के लिए, या ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर है, या कोई ना कोई ऊर्जा, जैसे हम अगर हम खाना खाते हैं उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, बट हम कुछ वर्क करते हैं तो उससे वो एनर्जी यूज भी होती है। तो यूज होने के बाद, मतलब बेसिकली रेस्पिरेशन में हम इसको माइनस करेंगे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी को, तो जो मिलने वाली है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऐसी दो कंसेप्ट आती है यहाँ पे। उसके बाद देखो प्रोडक्टिविटी की एक डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, तो प्लीज उसको बाद में स्टॉप करके जरूर इसको पढ़ लेना। बेसिकली दो पार्ट आते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो चलो इसी को हम डिटेल में देखने वाले, यही क्रोनोलॉजी हमें पूरी इस सेशन में समझनी है। उसके पहले सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मंजिल 2024 इवेंट के बाद, है ना, अभी जो प्राइस है प्लस सब्सक्रिप्शन का 15 महीने के लिए, वो बहुत ही कम है। शायद ऐसा प्राइस पूरे साल भर नहीं होगा। तो 24,999 में यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड विच इज़ वैलिड फॉर ओनली फ्यू डेज। और 7 तारीख से एक न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, तो यू कैन यूज दिस कोड, डिस्काउंट कोड सुमित के लिए। तो चलिए टॉपिक पे फिर से आते हैं, और इसके पहले भी जो हमने टॉपिक किए हैं कवर, तो वो भी जरूर एज सुन एज पॉसिबल उसको देख लेना। एंड इसके नोट जो मिलेंगे आपको वो टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे मिल जाएंगे। तो देखो प्रोडक्टिविटी के पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दो पार्ट है, दो टाइप्स आते हैं। तो एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो अभी हम जिसके बारे में इनिशियल में डिस्कस किए थे, कि जो सनलाइट आती है फिर अपना ये प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो इक्वेटर पे हमने ज्यादा देखी है। जैसे पोलवर्ड जाओगे तो वो कम होगी। बट सिमिलरली देखो और एक टाइप होता है जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। भले ही वो सेकेंडरी टर्शरी, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर हो जो ग्रास खाएंगे, या सेकेंडरी कंज्यूमर हो जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करके डिपेंड है। तो वॉट एवर इट में बी, बट इनको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसलिए इसके बहुत ज्यादा टाइप नहीं आएंगे, या क्रोनोलॉजी ऐसी ज्यादा कुछ नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी होगी इसकी ही, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन सनलाइट एंड रेनफॉल। तो देखो एस्चुरी है, स्वैम्प है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये कुछ पैटर्न है। बट इसको हमें प्रॉपरली देखना है कि कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहला होगा देखो फर्स्ट, रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव। तो इनकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है। जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर के पास सनलाइट बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई जो अमेजॉन फॉरेस्ट, कॉन्गो फॉरेस्ट वगैरह होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सेकंड है कि जो कोस्टल पार्ट है, जैसे सुंदरबन वगैरह इंडिया के पार्ट देखोगे तो, या इवन ओवरऑल ट्रॉपिकल रीजन्स में जो कोस्टल पार्ट है वहाँ पे भी देखो सनलाइट अच्छी है, और मैंग्रोव प्लांट जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा अडॉप्शन करके रखा है। तो मैंग्रोव भी यहाँ पे इक्वल रेन फॉरेस्ट पकड़े जाते हैं, प्रोडक्टिविटी में सबसे हाईएस्ट आती है ये दो, रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव। सो दिस इज इक्वेटोरियल पार्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। और इवन मैंग्रोव पार्ट जो कोस्टल के पास मिलेगा आपको,
वो वाला। इवन मार्शेस एंड स्वैम्प भी लगभग इक्वल पकड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ वाटर पॉकेट्स है, तो इसलिए पानी बहुत अच्छा अवेलेबल है, और सनलाइट भी अगर मिल जाए तो मार्श एंड स्वैम्प नियर बाय ट्रॉपिकल जो भी है। फिर आप आते हैं देखो सेकेंडरी की, जहाँ पे अब रेनफॉल कम हो जाएगा, मतलब सीजनली हो जाएगा। तो सेकंड पे हमें क्या लेना होगा, जहाँ पे सीजनल रेनफॉल है बट ट्रीज वगैरह है, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो पहला था एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर आएगा यस उसी के साथ हमने देखा मैंग्रूव मार्शेस स्वैम्प्स होगा। अब सेकंड आएगा जहाँ पे सीजनल रेनफॉल है, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट, पांजड़ी जो वृक्ष होते हैं वो। फिर तीसरा आएगा, अब थोड़ा हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेट रीजन में जो आता है वो कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट या तैगा फॉरेस्ट वगैरह हम इसके साथ मिलेंगे, बट फॉरेस्ट होना चाहिए, या कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, जो टैगा के रीजन्स में मिलता है। तो देखो एस्चुरीज आएगा, फिर स्वैम्प आएगा, स्वैम्प मार्शेस वगैरह, मतलब वो साथ में ही है, रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद हमने देखा टेम्परेट फॉरेस्ट आता है, राइट, या कॉनिफेरस फॉरेस्ट इसमें हम ले सकते हैं, जो कि इसके बाद ही हम देखेंगे। देखो तैगा में थोड़ा कम हो जाएगा, या तैगा या जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उसमें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट तीसरे नंबर। उसके बाद सवाना ग्रासलैंड। अब देखो ग्रासेस आएंगे, अब फॉरेस्ट एंडअप हो गया, अब कौन सी है, ग्रासेस। तो ग्रासेस में फिर कौन सी आएगी, ट्रॉपिकल आएगी पहले या टेम्परेट आएगी। तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल में सनलाइट ज़्यादा है, ओके, रेनफॉल भी कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, तो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड फर्स्ट आएगा, जो सवाना रीजन अफ्रीका के वेगर रीजन्स में मिलता है, इवन ब्राज़ील के आसपास भी आपको मिलेगा। तो ये है सवाना ग्रासलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर लैंड्स आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ दिखेगी, एग्रीकल्चर लैंड्स में। उसके बाद है वुडलैंड एंड श्रबलैंड, यहाँ दिखेगी। उसके बाद देखो अब आएगा टेम्परेट ग्रासलैंड, तो मतलब सबसे पहले देखा हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड। उसके बाद कौन आएगा फिर, यस दैट इज एग्रीकल्चर लैंड्स। उसके बाद फिर कौन आएगा, यस दैट इज श्रब लैंड, जहाँ पे श्रब्स वगैरह मिलेंगे वो वाला पार्ट। और उसके बाद फिर आएगा टेम्परेट वाला ग्रासलैंड, स्टेपी प्रेरीज वगैरह ग्रासलैंड जो होता है वो। उसके बाद देखो लेक्स एंड स्ट्रीम्स, जो लेक्स वाले आसपास के पार्ट है या स्ट्रीम के आसपास के पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो कॉन्टेंटर शेल्फ, ये काफ़ी अलग है, तो देखो इसको याद रखो। कॉन्टेंटर शेल्फ भी तो मतलब जहाँ पे शैलो वाटर है और सनलाइट जहाँ पे हिट हो सकती है, मतलब 100-200 मीटर तक की डेप्थ तक जहाँ पे सनलाइट जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोरल्स वगैरह होता है, या केल्प फॉरेस्ट होता है, सीविड होता है, सी ग्रासेस होता है, तो वो यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो वो कॉन्टेंटर शेल्फ आएगा। मतलब ग्रासेस को हमने एक प्रकार से यहाँ पे क्लब कर लिया। उसके बाद आता है फिर ओपन ओशन, जहाँ पे ज़्यादा उतनी सनलाइट नहीं होगा, बट बॉटम पे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद लास्ट में देखो, यस ऑलमोस्ट इट इज टुंड्रा। टुंड्रा जहाँ पे बस लाइकिन, यहाँ पे मॉसेस है, लाइकिन है ना, लाइकिन कहते हैं या मॉसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट तो जनरेट नहीं होगा ना, भी बहुत ऐसे कुछ डेंस ग्रास या श्रब लैंड वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पे होगे तो भी लाइकिन एंड मॉसेस। ओके, तो ऐसा आएगा टुंड्रा ऑलमोस्ट एंड में। और फिर आएगा लास्ट में देखो डेजर्ट, है ना, डेजर्ट स्क्रब, एंड इसके बाद एक्सट्रीम डेजर्ट। लास्ट में क्या मिलेगा, एक्सट्रीम डेजर्ट, जहाँ पे शायद ही मतलब कुछ ग्रो होगा, काइंड ऑफ सहारा डेजर्ट, राइट। तो ये था पूरा सीक्वेंस, ठीक है। तो कोशिश करो कि अभी इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाओ, जैसे हमने पहले देखा एस्चुरी फर्स्ट में आएंगे, साथ ही साथ रेन फॉरेस्ट ऑल्सो, वो भी इक्वल लेवल पे है, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर उसके बाद हमने देखा टेम्परेट फॉरेस्ट या तैगा भी आप साथ में ले सकते हो, टेम्परेट या तैगा फॉरेस्ट, ऐसा ही यूपीएससी कुछ पूछेगा। फिर उसके बाद ग्रासलैंड में पहला कौन सा ग्रासलैंड लेना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब सवाना। फिर उसके बाद आएगा 5 नंबर पे एग्रीकल्चर लैंड्स, उसके बाद वुडलैंड एंड श्रबलैंड, देन टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब वो स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड, यहाँ पे बहुत बाद में आएगा देखो स्टेपी ग्रासलैंड। उसके बाद लेक एंड स्ट्रीम्स, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया जहाँ पे कोरल या केल्प फॉरेस्ट वगैरह ग्रो होगा, वो वाला पार्ट। उसके बाद आएगा देखो 10 नंबर पे ओपन ओशन, एंड उसके बाद आएगा यस टुंड्रा, जहाँ पे यस ओनली लाइकिन मॉसेस हो गए, वो आएगा लगभग, है ना, सेकंड लास्ट पे। और लास्ट में जो होगा वो एक्सट्रीम डेजर्ट, ओके, या उसके पहले नॉर्मल सेमीरेड डेजर्ट, डेजर्ट स्क्रब वगैरह है, बट लास्ट में आएगा देखो डेजर्ट। तो ये है पूरी क्रोनोलॉजी। हो सके तो इसको रैंडमली जैसे सीक्वेंसिंग कर सकते हो वो माइंड में होना चाहिए, मतलब सेम हमने अभी क्वेश्चन देखा कि लेट्स सी नाउ क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या मैंग्रोव वगैरह पार्ट आना चाहिए, राइट। तो ओशन ऑप्शन ही कट हो जाता है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। फिर देखो अभी ओशन आएगा, ग्रासलैंड आएगा, ऑब्वियसली ग्रासलैंड पहले आएगा, फिर लेक्स वगैरह हमने देखे, फिर लास्ट में देखो ओशन, है ना, या डेजर्ट होता तो इसके बाद में डेजर्ट भी आ जाता। तो ऐसा हमें सीक्वेंसिंग बेसिकली आना चाहिए अगर कल जाके क्वेश्चन आते तो। एनीवे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स
को या बेसिकली प्राइमरी या प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करता है, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी, जो बायोमास गेन बाय द हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं, या फिर कार्निवोर हो गए, हर्बीवोर हो गए, दोनों भी. एंड नॉट ऑल फूड ईटन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द एनिमल बॉडी, एंड अनएसिमुलेटेड फूड या स्पेसेस ड्रॉपिंग वगैरह ये सब है ना, आगे फिर वैसे ट्रांसफर होगा. तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बस इतना याद रखना. सेकेंडरी मतलब जो प्रोडक्टिविटी, मतलब जहाँ पे ये कहाँ दिखेगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स या जो कार्निवोर से या टॉप प्रेडेटर्स है वहाँ की पूरी सिस्टम में दिखेगी. उसके बाद है तो ये था पूरा सीक्वेंसिंग, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. ठीक है, बाकी इसके पहले जो हमारे सेशन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंटली आप कवर कर लेना. अभी तक 6 हो चुके हैं टोटल सेशंस, तो वो भी एज सुन एज पॉसिबल कवर करो. प्लेलिस्ट में जाके आपको ये मिल जाएगा. इवन टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ मैंने दिया, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसके नोट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो. अभी तक हमने देखो 18 पिलर्स में से काफ़ी सारे चीज़ें अभी तक कवर की है. तो जो बचे हैं देखो, जैसे आज हमने प्रोडक्टिविटी देखा है, जहाँ पे टिक नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अब नेक्स्ट सेशन कौन सा लेना है. जैसे 4th है, 5th है, फिर उसके बाद 7, 8, 9 हमारा बाकी है, 10, 11 बाकी है, 12 भी बाकी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन फूड चेन, फूड वेब, एनिमल किंगडम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोटोन वगैरह है. पॉपुलेशन इंट्रैक्शन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, वो ज़रूर उसको देख लें. एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ज़रूर इसमें बताना कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, कमेंट में आपको बताना है. बाकी हमारी अनअकैडमी ऐप पे जाके ज़रूर, अभी एक न्यू सीरीजेस वगैरह मैंने स्टार्ट किया वर्ल्ड मैपिंग की, वो ज़रूर देखना. अनअकैडमी ऐप पे जाके आप मुझे सर्च करो, यू विल गेट माई प्रोफाइल, एंड जो भी अभी प्लस स्पेशल क्लासेस जो चल रहे हैं वो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट है फिर अगेन सबके लिए रिमाइंडर अगेन कि जो बेस्ट प्राइस आपको अभी मिल रहा है 24,999 में, पूरा प्लस कोर्स मिलेगा. तो ये नेवर बिफोर प्राइस है, अभी तक इतना कम प्राइस कभी नहीं रहा है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए. यू कैन यूज़ द डिस्काउंट कोड सुमित केराई. ओके, बाकी तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 7th में, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम बैच भी है, हिंदी मीडियम बैच भी है, और बाइलिंगुअल बैचेस भी हो गए. यू कैन टेक द बेनिफिट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब एक अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है. तो जो भी इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं ज़रूर इसको अटेंड करें, या जो नहीं भी दे रहे वो एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर अटेंड करें. 5 मई को होने जा रहा है, तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हो. ये ऑनलाइन मोड ऑफ टेस्ट होगा. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट.